लास्ट स्टेज होता है कि कोई भी अंतिम समय कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि मौत मतलब हम ले ले, क्योंकि बहुत लोगों का हिम्मत भी नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जहां तक न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि वो फरार हैं, पता नहीं चल रहा है उनका कि कहाँ है, फोन भी बंद आ रहा है। तो ये सब चीजों से लेके मुझे लगता है कि उनका हाथ है। और बस यही कहेंगे कि सजा ये कुछ लड़की कोई खिलौना नहीं है। बहुत लोग लड़के चाहते हैं कि आज घुमाए फिराए, यूज किए, सोए परे उठे, मनोरंजन किए उस लड़की के साथ और उसको फिर हटा दिए, फिर किसी और के साथ बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसे तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, कोई बेटी को ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। बाकी जो सच्चाई है वो बहुत जल्द सामने आएगी। पुलिस पूरा छानबीन में लगी हुई है। दूध का दूध पानी का पानी होके ही रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात होगी। ज्यादातर तो शक जाता है उनके बॉयफ्रेंड पे ही। क्योंकि इसलिए जाता है कि ना वो वहां उस जगह पे पहुंचे। लाजमी सी बात है कि अगर दोस्तों, आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ वो शख्स बैठी हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस और रील की तो भैया बादशाह कही जाती हैं। तो हमारे साथ अभी बीबी काजल जी हैं। तो कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत खुश लग रही हैं आज। खुश लग रहे हैं ना कि फिर बवाल कराएंगे आप? ना ना, बवाल कराने नहीं आया। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ कुछ मुद्दा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आप लाइव भी आई थी उस मैटर में। जी, लाइव आए थे क्या हम? अच्छा। दो दिन पहले आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक, हमको याद ही नहीं रहता है। हाँ ठीक है। अच्छा, हाँ। मैं बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बीते कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा दुर्घटना हो गया था। वो घटना और दुर्घटना क्या बताया, जो वो बहुत लोग कह रहे हैं वो कुछ सुसाइड था और बहुत लोग कह रहे हैं हत्या था। तो आइए जानते हैं। आपको मैटर से, आप भले भांति जानती ही होंगी इस मैटर को। आकांक्षा दुबे जी कैसे लेती है इस मैटर को? ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। इसको मतलब हल्के में लिया नहीं जा सकता है। हम लोग तो गाना गाने पटना ही आए हुए थे, तो हम लोग को ये बहुत बुरी खबर सुनने को मिली। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। इसलिए यकीन नहीं हुआ कि आकांक्षा दुबे जी बहुत सक्सेसफुल एक आर्टिस्ट हैं, थी और हमेशा रहेंगी। क्योंकि उनका उनके पास बहुत सारा गाने थे, सुपरस्टार के साथ काम उन्होंने किया, चाहे वो खेसारी जी हो, चाहे वो दिनेश अली यादव जी हो, चाहे वो पवन जी हो। मतलब ऐसा है ही नहीं कोई कि कोई स्टार और उनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। और राजा तू तो जवान हम लइका, उनसे उन्होंने एंट्री लिया था गाने में, हम लोग ने जितना नोटिस किया। तो 2 साल 3 साल का करियर है उनका, तीसरा साल अभी लगा है। उस करियर में उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। एक मॉडल होने के बाद उन्होंने इतना अच्छे से काम किया, उसके बावजूद उन्होंने फिल्म को पाया है बहुत कम उम्र में। तो मतलब ये सब देख के तो हम लोग को लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों कोई मरेगा। लेकिन अब क्या सच्चाई है वो जाने। लेकिन हाँ, ज्यादातर तो शक जाता है उनके बॉयफ्रेंड पे ही। क्योंकि इसलिए जाता है कि ना वो वहां उस जगह पे पहुंचे। लाजमी सी बात है कि अगर आप मेरे मान लीजिए कि नॉर्मल फ्रेंड हैं, कोई मेरे मित्र नहीं है, तो आप मेरे साथ काम किए हैं और अगर आपको सुन लिए कि काजल नहीं रही दुनिया में और आप मेरे घर से आए गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं तो जरूर लगेगा कि एक बार हमको जानना चाहिए। प्यार मोहब्बत तो छोड़ दीजिए, ठीक है, हो सकता है प्यार मोहब्बत ना हो, एक फ्रेंडशिप ही हो, काम कर रहे थे तो फ्रेंडशिप ही हो, लेकिन एक दोस्ती के नाते भी तो पहुंचना चाहिए उस जगह पे। वो पहुंचे ही नहीं। और जहां तक न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि वो फरार हैं, पता नहीं चल रहा है उनका कि कहाँ है, फोन भी बंद आ रहा है। तो ये सब चीजों से लेके मुझे लगता है कि उनका हाथ है। और बस यही कहेंगे कि सजा उनको मिलनी चाहिए। कुछ लड़की कोई खिलौना नहीं है। बहुत लोग लड़के चाहते हैं कि आज घुमाए फिराए, यूज किए, सोए परे उठे, मनोरंजन किए उस लड़की के साथ और उसको फिर हटा दिए, फिर किसी और के साथ वही गेम चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए लाइफ में। अच्छा, भोजपुरी खेल को प्रधान दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए कि जब महिला कोई काम करती है तो बहुत लोग कहते हैं कि महिला को बहुत उत्पीड़ित किया जाता है, उसको ढंग से ना पैसे दिए जाते हैं, ना उसका लेबल का काम काम किया जाता है। और एक बात और कहा जाता है कि जब तक कोई बड़े स्टार के साथ शो नहीं, तब तक काम नहीं मिलता है। देखिए, बड़े स्टार के साथ तो हम काम किए हैं नहीं। उसका हमको नॉलेज है नहीं, क्योंकि बस हम एक प्रदीप पांडे चिंटू जी हैं, वो भी स्टार हैं, तो उनके साथ हम काम किए। बट मेरे साथ ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि सोना पड़ेगा या मनोरंजन करना पड़ेगा हीरो का, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये है कि वहाँ पे हीरो के मुताबिक हीरोइन को मतलब आधा भी नहीं मिलता है, 25% भी नहीं मिलता है, एक ऐसी रकम मिलती है कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत कम रकम मिलती है।
दूसरी बात है कि हीरो बहुत अच्छे होटल में रुकते हैं, मतलब 5 स्टार होटल में। और जो हीरोइन होती हैं अपोजिट, अगर नाम है और आप मतलब सुपर स्टार हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं इंडस्ट्री के फुल सुपर स्टार, वो तो हीरो के साथ रहती ही हैं, क्योंकि हीरो के साथ उन लोग का दोस्ती होता है। तो जहाँ हीरो रहेंगे वहाँ हीरोइन रहती हैं। बट अगर आप अलग से कहीं गए हैं, जैसे आपसे मेरा कोई दोस्ती नहीं है, कुछ वैसा कुछ नहीं है, तो हम हमको बहुत छोटे से होटल में रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा 5 स्टार वाला फ़ील नहीं कराया जाएगा। जबकि हम भी काम करते हैं उतना ही, हमारा भी मेहनत उतना ही है जितना हीरो का है। हाँ, अलग बात है कि हीरो को बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ इसी वजह से मैं ज़्यादा फ़िल्मों पे इंटरेस्ट नहीं लगा डाल रही हूँ, जो है अपना एल्बम ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको पता है आकांक्षा दुबे जी की माँ जो थी, बिलक बिलक के रो रही थी, लेकिन उस माँ का आंसू पोंछने भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई सितारा नहीं जाता है। रितेश पांडे जी सिर्फ गए और अक्षरा सिंह जी गई, और उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई नहीं जाता। इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं प्रतिक्रिया यही बस देना चाहती हूँ कि माता जी उनकी इतना दुख में है कि उनका मतलब नहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या वो फील कर रही हैं। एक बेटी है, बहुत ज़्यादा आदमी जो बच्चों को पालता है, पोसता है, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान रख के एक मतलब छोटा सा बच्चा को कैसे-कैसे माँ बड़ा करती है, पिता बड़ा करते हैं। इस दिन के लिए बड़ा नहीं करते हैं वो। इसलिए वो पेड़ कोई लगाता है तो फल देने के लिए लगाता है, ना कि इसलिए लगाता है कि पेड़ मेरा कट जाए एक दिन या आंधी तूफान में गिर जाए। आंधी तूफान बहुत आते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ जो होता है, जड़ से जो मजबूत होता है, वही टिका रहता है। तो मुझे कहना इतना ही है कि उनकी माता जी का यही है, मुझे लगता है कि कहते हैं ना कि अगर होनी होता है तो कहीं ना कहीं इंसान कुछ ना कुछ तो गलती कर ही देता है। उनकी माता जी को चाहिए था कि हर वक्त अपनी बेटी के साथ वो रहती। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री में मैं तो हर जगह माँ के साथ जाती हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं जो माँ के साथ जाती हैं, काम करती हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई रोक देता है। उनको माँ को अपने साथ ले जाना चाहिए था। और जब जैसे उनकी माताजी ने कहा कि मेरी बेटी को 3 साल से प्रताड़ित कर रहा था और मारता पीटता था, तो मतलब कैसे कोई माँ सह सकती है? माँ को तुरंत चाहिए था एक्शन लेना, सीधे काम नहीं कराती। ऐसा तो था नहीं कि उनको कहीं काम नहीं था, वो एक उन्हीं का नाम था, उनके साथ ही जुड़ी हुई थी, ऐसा तो था नहीं, सब जगह काम कर रही थी। तो फिर क्यों मजबूरियां थी कि उनके साथ ही उनको काम करना था? अलग भी काम कर सकती थी। और माँ को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए था इस बात को कि तुम उसके साथ काम नहीं करोगी। शायद दूरी अगर बढ़ जाती तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, दिखाया जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में की हीरोइन भी बहुत अमीर रहती हैं, लेकिन मैंने कुछ देखा उनके घर का फोटो, उनके घर का वीडियो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि भोजपुरी की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। मतलब ऐसा हो गया है ना भोजपुरी इंडस्ट्री कि मेल का घर देखें तो इतना आलीशान आलीशान बंगला रहता है, रेंज रोवर से घूमते हैं, फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, और वहीं एक एक्ट्रेस के पास जाते हैं तो उसको टू व्हीलर, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी एक्ट्रेस है कि टू व्हीलर पे भी नहीं चढ़ पा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कारण ये है कि पहली बात तो कि जो हीरो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि उनकी ही जो संबंधित लड़कियां हैं, जिनको वो जानते हैं या दोस्ती है जिससे, वो चाहते हैं कि वो काम करे। दूसरी रही बात कि दूसरी कोई लड़की आती है जो अपने टैलेंट के बदौलत आती है इंडस्ट्री में, और कोई डायरेक्टर को पसंद आ गई, तो प्रोड्यूसर चाहता है कि अपनी कोई गर्लफ्रेंड को ला दिया जाए, तो कहीं ना कहीं कट जाता है, तो इससे काम भी कम मिलते हैं। एक्टिंग उनके पास भी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी रही बात, आप बोल रहे हैं ना कि जैसे एक्टर का घर बहुत आलिशान होता है और एक्ट्रेस का घर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि 50 लाख रुपए लेते हैं एक्टर और 50,000 रुपया लेती हैं एक्ट्रेस। तो आप यही अंतर समझ सकते हैं कि 50 लाख में और 50,000 में क्या अंतर है। तो 50,000 आप लेंगे तो आप नहीं मर्सिडीज में घूमेंगे, रेंज रोवर में घूमेंगे और बड़ी बंगलों बड़ी में गाड़ी, हाँ रहेंगे, हाँ। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? 50,000 तो हमारा, हम एक महीना हम भी खट रहे हैं, 20 दिन हम भी खट रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? हम कुछ तो नहीं बच रहा है ना। 50,000 में क्या होना है आज के डेट पे? बस आपको काम दिख रहा है कि हाँ वो काम कर रही है, लेकिन उसका कुछ बच नहीं रहा है 1 रुपया भी, तो यही है। अच्छा, आकांक्षा दुबे जी की माँ का कहना है, साफ साफ तौरों पे कहना है कि उनके मतलब जो भी उनका किराया धराया है वो समर सिंह और उनके बड़े भाई संजय सिंह का किया धरा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन लोगों का निजी मामला था। अक्सर सॉरी, आकांक्षा दुबे जी कभी आके कुछ ऐसा कुछ उन्होंने हिंट दिया भी नहीं है, रोई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हिंट दिया है जिसके कारण ये साफ पता चलता है कि इसमें समर सिंह ही है। बस अंदाजा एक लग रहा है,
क्योंकि उनकी माँ ही बता रही हैं बस इसलिए। और माँ अगर बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, नहीं तो ऐसे तो कोई झूठ बोलेगा नहीं, कोई बेटी को ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। बाकी जो सच्चाई है वो बहुत जल्द सामने आएगी। पुलिस पूरा छानबीन में लगी हुई है। दूध का दूध पानी का पानी होके ही रहेगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गया, लेकिन ये बताइए यदि कोई दोषी होता, कोई भी, उसको क्या सजा मिलना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी दोषी हो तो उसको वही सजा मिले जो सजा उन्होंने अपने आप को दिया। जो क्योंकि मौत एक बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज होता है कि कोई भी अंतिम समय कुछ ऐसा होता है कि लगता है कि मौत मतलब हम ले ले, क्योंकि बहुत लोग का हिम्मत भी नहीं होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि या तो फांसी की सजा होनी चाहिए, बट ऐसा है कि ये रूल है नहीं अभी हमारे इंडिया में। अभी क्या सॉरी इंडिया में या फिर कोर्ट में ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत ज्यादा क्राइम, बहुत लोग मर्डर करके छूट जा रहे हैं, बट इन्होंने तो मर्डर नहीं किया, वो खुद ही कुछ ऐसा की है। अब जो की है या नहीं की है वो तो पता चलेगा, लेकिन इतना ही है कि उम्र के की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा, जाते जाते मेरा लास्ट सवाल ये होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि हम फलाना स्टार हैं, हम ढेकना स्टार हैं। जो भोजपुरी कॉल कहते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, वो जो दो स्तंभ कहे जाते हैं भोजपुरी के, वो अभी तक आकांक्षा दुबे जी के लिए वहां उस माँ को, मतलब वो माँ बिलक बिलक के रो रही है, लेकिन वहां तक अभी तक गए नहीं। उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैं क्या बोल सकती हूँ इस बारे में, जाने को तो मैं भी नहीं गई हूँ, और जब हम खुद नहीं गए हैं तो फिर उन लोगों को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और मेरा जाने का कारण ये है कि मैं उनको नहीं जानती हूँ। नहीं नहीं, सबसे बड़ा चीज है ना कि आप उनके साथ काम नहीं किए हैं अभी तक, जी। लेकिन वो शख्स जो उनके साथ काम किया है वो अभी तक ना जाए, ये भोजपुरी के लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है। इसके बारे में क्या मैं इसीलिए बोलती हूँ कि भोजपुरी शायद इसी चंद चंद चीजों के लिए बहुत पीछे रह गई है। और यही देखिएगा आप साउथ इंडस्ट्री में तो बहुत लोग, या छोड़ी ना साउथ तो है ही, बॉलीवुड में देखिएगा कि एक अगर कॉमेडियन स्टार भी मर जाता है तो वहाँ सलमान खान से लेके शाहरुख खान से लेके जो भी हैं सब पहुंचते हैं, सब रोते हैं। बट ऐसा यहाँ नहीं है, एकता नहीं है। तो अब नहीं है तो कुछ क्या है, मतलब काम से काम मतलब है, आओ सनम जाओ सनम उस टाइप का है। बट ये बहुत खराब चीज है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, भोजपुरी की तमाम एक्ट्रेस जो लंबा लंबा पोस्ट करती हैं और सिर्फ दिखावा करती हैं, लेकिन भोजपुरी की शेरनी वही, भोजपुरी की शेरनी कही जाती हैं, अक्षरा सिंह वही सिर्फ जाती हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया और वो गई भी, उनके लिए क्या बोलेंगे? मैं अक्षरा सिंह जी जैसा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई लड़की है उनके जैसा, कोई मतलब उनके जैसा कोई इंडस्ट्री में दुख नहीं देखा है। वो भी चाहती तो फांसी लगा सकती थी, अपने आप को खत्म कर दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, क्योंकि उन्होंने अपने पापा और मम्मी का फेस देखा, चेहरा देखा, स्ट्रगल देखा अपना कि क्या था। वो खड़ी हुई और देखिए आज कहाँ किस जगह पे पहुंची हुई हैं। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि कुछ स्टार हैं, अब मैंने भी देखा है कोई फीमेल स्टार हैं जो बहुत लंबा लंबा पोस्ट करती हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ, तुमने इस सेट पे से जब दूसरे सेट पे जा रही थी तो तुमने बहुत कुछ शेयर किया था। अरे तो आप जब पोस्ट करे तो आप पहुंची क्यों नहीं उस जगह पे? आपने समझाया क्यों नहीं? आपने उसको समझाया क्यों नहीं? आपने तो उसमें हाँ में हाँ ऐसे किया होगा, उसको क्यों नहीं किया? पोस्ट लिखने सबको आता है, पहुंचने कोई नहीं जाता है। हाँ तो आप क्या किए उसके लिए? अगर आपके लिए सब कुछ बताया गया तो कुछ तो की नहीं है। तो बस इतना ही है कि भाषण सबको देने आता है, कुछ करने अगर आ जाए तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो ये थी हमारे साथ बेबी काजल जी, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया आकांक्षा दुबे जी को लेके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी, जय बिहार।